शराब पी लेते करे कैसे हो जात परीक्षा जी सिकुड़ सिकुड़ के छुआरे जैसे। हाँ बताए दियो ना इन कोई बैठो होवे कोई नहीं बैठे कौन कौन बैठे भैया जो पी लेते करे हाथ उठाओ ईमानदारी हाथ उठाए ले हो। इसका मतलब पंडाल में सब धर्मा तो में बैठे है। खैर कोई बात नहीं सुनो अरे पी 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 नशा कर जारो लला को वो परियो छोड़ो। पी पी नशा तने जारो लला को मो परियो छुआरो। जो शराब पी ले तो छुआरे जैसे हो जाते। तो जिंदगी में कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। हम ये नहीं कहते परमानेंट के लिए छोड़ दो होरी तिवारी चल जाए कोई दिक्कत नहीं रोज मौज में चल जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन रोज ना पियो। जिंदगी में करो सब लेकिन किसी चीज की आदत मत लगाओ। आदत लग जाएगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा और अगर आदत नहीं लगाओगे तो जीना आसान हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी खुल के जीनी चाहिए किसी भी प्रकार की। जब मरो तो इच्छा ना रह जाए कि हमने दुनिया में ये नहीं कर पाया। अरे मनुष्य का शरीर बेर बेर थोड़ी नहीं मिलता है बार बार नहीं मिलता है ये मनुष्य का शरीर। याद रखना मनुष्य इस पृथ्वी पर बार बार नहीं आता है। तो इसलिए जिंदगी ऐसे जियो कि जब मर जाओ तो आपके भीतर कोई इच्छा ना रह पाए कि हमने ये काम नहीं कर पाया। लेकिन किसी चीज की आदत मत लगाओ मैया। हाँ तो शराब कभी नहीं पीनी चाहिए रोज मौज में चल जाए कोई दिक्कत ना है। जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। याद रखना पांडवों ने जुआ खेला था है। महाराज बताओ कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था कि नहीं। जुआ नहीं खेलना चाहिए। मांस कभी नहीं खाना चाहिए मांस क्योंकि आपकी अगर एक उंगली काट दो तो आपको दर्द होगा। वैसे ही संसार में चींटी से लेकर के हाथी तक सारे पशु पक्षियों को उतना ही जीने का हक है जितना कि हम लोगों को। तो पराये पशु पक्षियों को जीवों को कभी मार करके खाना नहीं चाहिए। याद रखना जो व्यक्ति पशु पक्षियों को मार करके खाता है जब पक्षियों को मारता है पशुओं को मारता है उस समय व्यक्ति ये भूल जाता है कि यही दशा हमारी भी होगी। आप लोगों ने देखा हो एक्सीडेंट होते हैं लोगों के तो कैसे ककड़ी की तरह फट जाते हैं कि नहीं फट जाते। किसी का सर कहीं पड़ा हाथ कहीं पड़ा पैर कहीं पड़ा। तो ये क्या है ये यही प्रमाण है कि तुम दूसरे जीवों को मार के खाओगे तो तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे। इसलिए मांस कभी नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात कि पराई नारी की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। पराई नारी की संगत क्योंकि पराई नारी की संगत अगर आप करोगे परीक्षित जी तो याद रखना दुनिया में तुम सबको ही हो जाइए लेकिन पराई नारी कबहू तुम्हें अपनी नहीं होए। और पराई नारी के अगर तुम चक्कर में पड़ गए तो समझ लो तुम्हारा विनाश निश्चित है। पराई नारी से जितना हो सके उतना बच करके रहना चाहिए। कभी पराई नारी की संगत में न पड़ो क्योंकि पराई नारी से प्रेम किया था रावण ने किया था कि नहीं। और फिर हुआ क्या अंत में सोने की लंका राख में मिल गई और पूरे कुल खानदान को नाश कराए दो। क्योंकि कहा भी जाता है कि पर नारी विष की कटार और बिना तेगा घायल पर नारी विष की कटार। सुनो पराई नारी विष की कटार होती है मैया। तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे ना तुम जो सोचो तुम्हारी बुराई करना। हम इन लोगों को बता रहे हैं क्योंकि आज के जमाने में
100% में तो 80% लोगन को अपनी तो ज्यादा पराई प्यारी लगत है। सही बता रहे तुम्हें, बिल्कुल सही बता रहे। न मानो तो मेरी सुनो, तुम्हें हम प्रमाण देवे, उदाहरण देवे। तुम अपने पति को रोज पनीर की सब्जी, रोज राजमा, रोज छोले बना बना के खवाइयो, लेकिन जब तुम्हें कबहू पढ़ाई नहीं करिए मैया, अब पड़ोसिन के घरे गजे नमक रोटी खाया है तो का कहते हैं, बा देखो पड़ोसिन कितना अच्छा भोजन बना, तुम्हें सब जिंदगी हुई हो, तुमने रोटी न बनाए वो सीख पाई। हाँ तो जो ऐसे बड़ाई करते करे पराई नारी की, इसीलिए अंकुल पर नारी बिसकी कटा बिन तेगा गायल, नारी बिसकी कटार। और सुना, अरे आजकल के नौजवान को पर नारियत प्यारी, आजकल के नौजवान को पर नारियत प्यारी, लेकिन बुद्धि से न सोची, जाप बिसकी बुझी कटारी के नाग नसीब पर नारी बिसकी कटार बिन तेगा गायल भैया कर जाने पर नारी बिसकी कटार। तो जिंदगी में अगर हो सके तो पराई नारी से बच के रहियो। हाँ तो धुंधकारी, शराब, मांस, जुआ, चरित्रहीनता, ये सारे अधर्म